सांबा के अंदर सेना और पुलिस अलर्ट मोड पर थी। जम्मू कश्मीर के सांबा में आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया गया है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सुरक्षा बलों ने बरामद की है हथियारों की खेप। एक जानकारी सांबा से भी मिली। हालांकि जम्मू कश्मीर में दहशत और अशांति फैलाने के लिए सीमा पार से लगातार कोशिशें की जा रही हैं, क्योंकि अशांति फैलाई जा रही है जम्मू कश्मीर के अंदर। और अगर सांबा का जिक्र करते हैं तो सांबा के अंदर की तस्वीरें भी हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। आप देखिएगा किस तरीके से हथियार बरामद कर लिए गए हैं। दरअसल हमारे संवाददाता की तरफ से ये तस्वीरें भेजी गई हैं और ये कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में दहशत फैलाने के लिए पाकिस्तान ये हरकतें कर रहा है। सीमा पार से ये कोशिशें जारी हैं, लेकिन हमारी सेना इन करतूतों को, जो पाकिस्तान की करतूतें हैं, जो कोशिशें हैं, उसे नाकाम लगातार कर रही हैं, क्योंकि अशांति फैलाने की कोशिश लगातार की जा रही है पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन जम्मू कश्मीर में एक और बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया गया है। ताजा जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीर भी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है 5 के पंच में, क्योंकि सर्च ऑपरेशन लगातार सेना की तरफ से सांबा के अंदर भी जारी है, क्योंकि अलर्ट पर रखा गया है पूरे जम्मू कश्मीर को। और सांबा का जिक्र करते हैं तो सांबा के अंदर हमने देखा पिछले दिनों किस तरीके से ड्रोन की गतिविधियां देखी गई। उसके बाद अगर आज की तारीख की बात करते हैं तो आज की तारीख में ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। क्या कुछ कहा गया है इसके बारे में वो आपको सुनवाते हैं, उसके बाद सीधे अपने संवाददाता का रुख करेंगे। ये बॉर्डर से कोई 2 किलोमीटर की दूरी पे है। ये गांव सारथियां है, राजपुरा सेक्टर में आता है। तो जैसे ही आज ट्रुप्स 6 जकलाई के और पुलिस ने सर्च स्टार्ट की। अर्ली मॉर्निंग में उनको एक संदिग्ध बैग मिला। बैग को खोले जाने पे पता चला कि उसमें कुछ आर्म्स एम्युनिशन है, जिसकी डिटेल आपको बाद में बता दी जाएगी। अब ये आर्म्स एम्युनिशन इस एरिया में कैसे आए, क्या ये ड्रोन ड्रॉपिंग है या कोई इसको उठा के कहीं और ले जा रहा था, कोई कुरियर था इसमें, ये सब विषय जो है वो इन्वेस्टिगेशन का है। जब तक वो क्लियर नहीं होता कुछ नहीं कहा जा सकता। 2 ग्रेनेड हुए हैं इसमें, 5 मैगजीन्स हुई हैं और कुछ एम्युनिशन हुआ है पिस्टल का ही। लेकिन लगातार ये ड्रोन एक्टिविटी देखी जा रही है, किस तरह से देख रहे हैं? ड्रोन एक्टिविटीज के साथ हम इसको डायरेक्टली एसोसिएट नहीं कर सकते जब तक हम एविडेंस वगैरह ना मिले, बट ये भी पॉसिबिलिटी रूल आउट नहीं की जा सकती कि ड्रोन ड्रॉपिंग ही हो। अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा का ये इलाका, किस तरह से यहाँ पर सर्चेज चलाई जा रही है आपकी तरफ से? बहुत सेंसिटिव इलाका है, जहाँ पे पहले भी इंसिडेंट्स हुए हैं, उन सबको मद्देनजर रखते हुए और इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशन नजदीक आ रही है, इस हिसाब से भी पूरे एरिया को जो है वो हम सर्च पे रखा हुआ है। ये पुराना एक इन्फिल्ट्रेशन रूट माना जाता है बब्बरनाला, इसको लेकर क्या कहेंगे सर? बिल्कुल माना गया है कि यहाँ पे माना क्या गया है, जहाँ पे हुई भी है इन्फिल्ट्रेशन, सक्सेसफुल इन्फिल्ट्रेशन भी हुई है और कुछ को जो है वो हमने फाइल भी किया है। तो इन सबको मद्देनजर रखते हुए इस एरिया को हम कभी भी लाइटली नहीं लेते हैं। थैंक यू। तो सुना आपने क्या कुछ पुलिस की तरफ से कहा गया है। हालांकि हमारे संवाददाता की पूरी नजर इस खबर पर बनी हुई थी और वो सवाल पूछने की लगातार पुलिस से कोशिश कर रहे थे। हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़े हुए हैं ऋषि खजूरिया। ऋषि, बहुत बहुत शुक्रिया 5 के पंच में हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऋषि, जो तस्वीर आपने भेजी हमने अपने दर्शकों को दिखाई, पुलिस क्या कुछ कह रही थी वो सुनवाया। कितने अलर्ट मोड पर इस वक्त सेना और पुलिस है, क्योंकि जैसे जैसे 15 अगस्त की तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे सरहद के उस पार यानी पाकिस्तान से अशांति फैलाने की कोशिश हो रही है, लेकिन हमारी सेना उसको पूरी तरीके से नाकाम भी कर रही है। बता दें कि जिस तरह से ये जो हथियारों की खेप रिकवर हुई है अंतर्राष्ट्रीय सीमा के राजपुरा इलाके से, ये जो बब्बर नाला है ये वही पुराना इन्फिल्ट्रेशन रूट है। यहाँ से कई बार यहाँ से इन्फिल्ट्रेशन हो चुकी है, लेकिन आपको बता दें कि इसको लेकर अब तमाम जो हमारी सुरक्षा व्यवस्था है उसे कड़ा कर दिया गया है। सुरक्षा बलों की नजर पूरे इलाके में है, पूरा इलाका कॉर्डन कर यहाँ पर सर्च ऑपरेशन सुबह से ही चलाया जा रहा है। और आपको मैं बताना चाहता हूँ ये जो ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन चलाया गया था आर्मी, पुलिस और बीएसएफ का, इसमें जो ये पूरी जानकारी हमें मिली थी जब हम सुबह ग्राउंड पर पहुंचे कि जो बब्बर नाला इलाका है ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है। यानी ये पॉसिबिलिटी साफ तौर पर नजर आ रही है कि ड्रोन ड्रॉपिंग यहाँ पर हुई है और ड्रोन के माध्यम से ये जो हथियारों की खेप यहाँ पहुंचाई गई है, जिसमें 2 मैगजीन्स, माफ कीजिए 2 पिस्टल्स, 5 मैगजीन्स हैं और 120-22 के आसपास लाइव राउंड है और उसी के साथ साथ एक पिट्ठू बैग भी है और एक साइलेंसर पाइप है इसमें। तो यानी कहीं ना कहीं हो सकता है कि OGWs यहाँ तक उनको ये खेप पहुंचानी हो, OGWs यहाँ तक नहीं पहुंच पाए हो, या लोकेशन गलत हो गई हो, या समय का कोई हेर फेर हो सकता है, जिसको लेकर ये पूरी जो खेप अभी बरामद तो कर ली गई है, क्योंकि इनपुट जो था ये सटीक बैठा हुआ था।
सुरक्षा व्यवस्था उसी के बाद कड़ी कर दी गई थी। और आर्मी की बात करें तो आर्मी को ये इनपुट पूरा मिला था कि यहाँ पर इस तरह से कोई सस्पिशियस चीजें जो है वो मिल सकती हैं। तो उसी के बाद तमाम पूरे इलाके में जो है वो सर्च ऑपरेशन चलाया गया और सर्च के दौरान ये खेप जो है वो बरामद की गई। उसके बाद जब बम स्क्वाड की टीम वहां पर पहुंचती है, बम डिस्पोजल स्क्वाड पहुंचता है, उसके बाद वो पूरा का पूरा जो जखीरा था हथियारों का वो अपने कब्जे में लिया जाता है। और कहीं ना कहीं साफ तौर पर नजर आ रहा है कि जिस तरह से पिछले कई दिनों से ये जो ड्रोन की एक्टिविटी देखी जा रही थी, तो पाकिस्तान इस फिराक में है कि कहीं ना कहीं ड्रोन ड्रॉपिंग करवानी है, किसी तरह से अपने OGW तक हथियार पहुंचाने हैं या हैंडल्स तक हथियार पहुंचाने हैं। उसी को लेकर तमाम ये अलग अलग इलाकों में सर्च ऑपरेशन लगातार चलाए जा रहे हैं। यानी यूं कहें तो हमारी सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका हो या रिहायशी इलाका हो, यहाँ पर ड्रोन लगातार दिखे जा रहे हैं और उसके साथ साथ संदिग्ध भी देखे गए थे लगातार पिछले दिनों में। तो उसी के बाद तमाम सुरक्षा व्यवस्था तो कड़ी कर दी गई है। हाई अलर्ट पर इस समय हाईवे को रखा हुआ है, जितना भी इलाका है वहां पर भी सर्च लगातार चलाई जा रही है। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि जिस तरह से ये हथियारों की खेप यहां से बरामद हुई है, तो साफ तौर पर नजर आ रहा है कि यहां तो इन्फिल्ट्रेशन की फिराक में है पाकिस्तान, यहां से इन्फिल्ट्रेशन करवाना चाहता है इस बब्बर नाले के आसपास इलाके से। यहां हथियारों की खेप जो थी ये पहुंचाने का प्रयास पाकिस्तान का था अपने OGWs को या हैंडलर्स को। ठीक है, लेकिन सांबा की जो तस्वीर आपने दिखाई है ऋषि, वाकई सेना और पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है। लेकिन आप क्या कुछ देखते हैं, जब 15 अगस्त का हम जिक्र करते हैं तो कितना चेकिंग अभियान इस वक्त चलाया जा रहा है और आने जाने वाले व्यक्तियों की कितनी तलाशी ली जा रही है, खासकर गाड़ियों की, क्योंकि आतंकी फिराक में रहते हैं कि एक एरिया से दूसरे एरिया में जाया जा सके और अशांति फैलाई जा सके। बिल्कुल हर्ष, आपको बता दें कि जिस तरह से हम पिछले कई दिनों से इसको लेकर तमाम अपडेट जो है वो लगातार दे रहे हैं कि अलग अलग इलाकों में सर्चेस की जा रही हैं, अलग अलग इलाकों में हाईवे को जो वो अलर्ट पर रखा हुआ है और लगातार जो जम्मू की ओर जाने वाली जितनी भी गाड़ियां तमाम जो अदर स्टेट से आती हैं, तो वहां पर जिला सांबा का जो एंट्री पॉइंट है वहां पर हर एक गाड़ी को चेक किया जाता है। टप्याल इलाका जो लगातार 24/7 वहां पर नाका जो है वो अलर्ट कर दिया गया है और हर आने जाने वाली गाड़ी को चेक किया जा रहा है। तमाम ये सारी चीजें की जा रही है, तमाम एक्सरसाइज की जा रही है। लेकिन पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान के ऊपर यकीन बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। सीज फायर का एग्रीमेंट जब किया जाता है तो पाकिस्तान उसके ऊपर भी खरा नहीं उतरा। पाकिस्तान ने फिर भी पीठ के पीछे आकर वार किया और लगातार ड्रोन्स का जो सहारा एक नया हथकंडा पाकिस्तान की तरफ से अपनाया गया है। स्वतंत्रता दिवस के ऊपर यहां खलल डालने का जो प्रयास पाकिस्तान कर रहा है, ये जो पूरा षड्यंत्र उसके द्वारा रचा जा रहा है, इसके पीछे जो आतंकी संगठन है ये साफ तौर पर नजर आ रहे हैं, चाहे वो लश्कर तैयबा हो या जैश ए मोहम्मद हो। ये लगातार पाकिस्तान के साथ मिलकर ये सारा प्लान कर रहे हैं कि भारत में माहौल को खराब किया जाए। और हम जो हर्ष आपको लगातार अपडेट कर रहे थे कि ड्रोन लगातार देखे जा रहे हैं, उसके दो चीजें नजर आ रही हैं। या तो ड्रोन ड्रॉपिंग है या ड्रोन के माध्यम से मैपिंग की जा रही है। तो आज फाइनली जो आशंकाएं जताई जा रही थी वो आज हकीकत में बदली है कि यहां पर हो सकता है, काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये ड्रोन ड्रॉपिंग है और ड्रोन के माध्यम से ये हथियार पाकिस्तान अपने जो हैंडलर्स यहां पर हो सकते हैं, जो गाइड हो सकते हैं, उनके तक पहुंचाना हो, या फिर जो आतंकवादियों के ओवरग्राउंड वर्कर्स यहां पर काम कर रहे हैं उनके तक जो खेप पहुंचानी थी। लेकिन शायद समय का हेरफेर हुआ है और ये जो इनपुट था उसी इनपुट के आधार पर यहां पर सर्च किया गया और पूरा ये जो हथियारों का जखीरा ये बरामद किया गया। हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए, दर्शकों को अपडेट रखने के लिए। फिलहाल